साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी कैबिनेट की बैठक को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी कैबिनेट की बैठक है वह कब होने जा रही है और इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। तो जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार की जो आगामी कैबिनेट की बैठक है 14 नवंबर को होने जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में 11 बजे से ये बैठक आयोजित की गई है और धान खरीदी का जो मुद्दा है उस पर इस कैबिनेट की बैठक में कुछ नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है और ये भी माना जा रहा है कि सीजन की तैयारी को देखते हुए सरकार समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों की संख्या और प्रबंधन, परिवहन व्यवस्था, भुगतान प्रणाली में सुधार पर भी विचार कर सकती है। इसके साथ ही सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि इस बार किसानों के लिए ज़्यादा पारदर्शी, सरल और तेज़ी से भुगतान वाला सिस्टम सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा ताकि खरीदी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। इसके अलावा बैठक में अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी जो फैसला है वह होने की संभावना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह धान खरीदी का मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं कर्मचारी वर्ग के बारे में। तो साथियों, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो कर्मचारियों को कैबिनेट की बैठक से काफ़ी उम्मीद रहती है कि कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं का आखिर सरकार कब निदान करेगी। लेकिन अभी तक जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई हैं उसमें कर्मचारियों की अनदेखी ही की गई है और इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों के द्वारा कई प्रकार के आंदोलन भी किए गए, लेकिन उन आंदोलनों से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने अपना सबसे बड़ा जो हथियार है आश्वासन वह कर्मचारी संगठनों को देकर हड़ताल समाप्त करा ली है। लेकिन मांगें जस की तस हैं। कर्मचारी संगठनों की मांगें कहीं ना कहीं सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। मोदी की गारंटी भी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पा रही है। कर्मचारियों की मांग है, जो नियमित कर्मचारी हैं, कि उनको देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। और भी कई प्रकार की प्रमुख मांगें हैं जिनको लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। वहीं बात करें प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की मांगों के बारे में, तो प्रदेश में जो अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी और ग्राम पंचायत भृत्य कर्मचारी, इसके अलावा और भी कई वर्ग के जो कर्मचारी हैं वे सरकार की ओर टकटकी भरी नज़रों से देख रहे हैं कि सरकार आखिर उन पर कब मेहरबान होगी। क्योंकि घोषणा पत्र के जो वादे हैं, अगर आप घोषणा पत्र को उठाकर देखें तो जो वादे सरकार ने किए थे उसमें से बहुत से वादे अभी तक शुरू करने की पहल भी सरकार ने उस पर नहीं की है। इससे जो कर्मचारी वर्ग हैं वह तो सरकार से नाराज़ हैं ही, इसके साथ ही अनियमित कर्मचारी भी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। तो सरकार को कर्मचारियों पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो कर्मचारी हैं वह सरकार के अभिन्न अंग होते हैं और कर्मचारी जब काम करते हैं तो सरकार को भी वाहवाही का जो मौका है वह मिलता है। लेकिन कर्मचारी ही जब सरकार से नाराज़ रहेंगे तो फिर ऐसे में सरकारी योजनाओं का जो संचालन है वह अच्छे से कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, क्योंकि कर्मचारियों को जो वेतन वर्तमान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है अनियमित कर्मचारियों को वह पर्याप्त नहीं है। कई कर्मचारियों की कई सालों से वेतन वृद्धि नहीं हुई है, ना ही उनको किसी प्रकार का इंक्रीमेंट मिला है। तो कम से कम सरकार अनियमित और संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि भी कर सकती है ताकि उनको नियमित कर्मचारियों की तुलना में एक सम्मानजनक जो वेतन है वह मिल सके। अब देखते हैं कि इस बार जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। क्या केवल ये कैबिनेट की बैठक धान खरीदी तक ही सीमित रहेगी या इससे आगे बढ़कर भी सरकार कर्मचारियों पर ध्यान देते हुए उनके पक्ष में भी कोई फैसला लेते हैं।
तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।